आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी मल्टीपल चार्जेस के बीच में कोई एक पॉइंट चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, क्या लगता है। मान लीजिए दो चार्ज हैं, ये Q1 है एंड ये Q2 है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इस बाई कूलम्स लॉ, ये चार्ज इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, इससे कुछ दूर लगाएगा, वो फोर्स क्या लगाएगा, F21। इसका कहने का मतलब है, F21 का कहने का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो इस पे कुछ ये फोर्स लगाया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया चार्ज इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक नया चार्ज हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए। ये कौन सा फोर्स है, F, ये चार्ज Q है, ठीक है, Q3 प्लस ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, कुछ इस तरह, इससे दूर कुछ, वो फोर्स क्या होगा, F23। ये कहने का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज 3। तो अब क्या होगा, जब ये इस पर फोर्स लगाया, पहले इस पर ये फोर्स लगा रहा था, लेकिन जब ये चार्ज Q3 चार्ज इस पर फोर्स लगा देगा Q2 पर, तो ये जितना फोर्स लगा रहा था उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए ये एक बॉल है, इसमें रस्सी बंधी हुई है, दो लड़के इसे मिलकर खींच रहे हैं, ये फोर्स पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ये फोर्स F1 लगा रहा है एंड ये फोर्स F2 लगा रहा है। तो क्या जब F1 फोर्स लगा रहा था, F2 के आ जाने पर ये फोर्स क्या जीरो अपना फोर्स नहीं लगाना बंद कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा ज़रूर होगा कि ये जो बॉल है इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो कुछ और हो जाएगा। सेम केस यहाँ पर होगा, जब F21 फोर्स लग रहा था तब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो हम लोग और कुछ नहीं किए। लेकिन जब Q3 आ गया और ये F23 फोर्स लगाने लगा, तो ये भी कुछ फोर्स लगा रहा है एंड F21 भी कुछ फोर्स लगा रहा है। तो ये जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इस पर कुछ तो रिजल्टेंट फोर्स में चेंजेस आ जाएगा। तो वो चेंजेस क्या होगा, टोटल फोर्स F नेट होता है F1 यानी F21 प्लस F23। यानी कहने का मतलब है जब ये चार्ज आ गया, ये पहले चार्ज लगा रहा था तो कोई चेंजेस नहीं था, वो केवल फोर्स लगा रहा है। लेकिन जब हम लोग नया चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिए तब ये इस पर भी चार्ज लगाने लगा, दोनों का चार्ज में वो अपना फोर्स लगा रहा है, लेकिन कोई कमी नहीं आएगा उसका फोर्स, वो अपना फोर्स उतना ही लगाते रहेगा। लेकिन क्या होगा, ये जो पॉइंट चार्ज है इस पे नेट फोर्स में चेंजेस आ जाएगा, कुछ कमी आ जाएगा। अब मान के चलिए हमने एक और चार्ज यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया Q4, ये भी कुछ इस पे फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, F24। तो ये वेक्टर सम होता है, हम लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया, F24। अब इसको कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाए, तो ये इसके बीच के सेपरेशन क्या होगा, R12, इसके बीच का सेपरेशन क्या होगा, R32, इसके बीच का सेपरेशन R42, ठीक है। तो हम लोग कूलम्स लॉ जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R², ये जानते हैं हम लोग। तो F21 क्या होगा, F21 तो K Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर। F23 क्या होगा, K Q3 Q2 बाई R32 स्क्वायर एंड F24 क्या होगा, K Q4 Q2 बाई R42 स्क्वायर। ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थैंक यू। आइए गाइस, हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट दी 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसको कॉर्नर 1 मान लेते हैं, इसको कॉर्नर 2 एंड इसको कॉर्नर 3 मान लेते हैं। यहाँ पर Q चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पर Q, यहाँ पर Q, तीनों कॉर्नर पे सेम
मैग्नीट्यूड का चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर है। तो 2 3 पर कुछ फोर्स लगाएगा, यानी ये चार्ज और ये चार्ज, इस पर दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। सब पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा। तो ये इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स, F2 फोर्स लगाएगा। ये इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, F1 Q, ये Q चार्ज इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, F1। इतना तक क्लियर है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कोलम्बिक फोर्स जानते हैं कि सारा चार्ज सेम है तो Q स्क्वायर हो जाएगा बाय डिस्टेंस को अभी हम लोग R स्क्वायर ही लिखते हैं, F1 का बात कर रहे हैं। F2 क्या हो जाएगा कि सारा चार्ज सेम है तो Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर में ही बात करते हैं। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं फोर्स 1 इज इक्वल टू फोर्स 2 हो गया। अब फोर्स नेट का एक फॉर्मूला होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये वेक्टोरियली हम लोग ऐड कर रहे हैं इसलिए। यहाँ से ये हो जाएगा 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि सारा F1 भी सेम है, F2 भी, F1 इक्वल टू दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये भी एक दोनों के दूसरे बराबर है। अब रूट 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा F1 अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो जाएगा √2F1 इंटू √2 कॉस थीटा बाई 2, √2 इंटू √2 2F1 कॉस थीटा बाई 2। अब हम लोग सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करने पर क्या आएगा, 2 इंटू F1 को लिख सकते के कांस्टेंट यानी 9 इंटू 10⁻9। Q का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻6, 2 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, 5 इंटू 10⁻2 स्क्वायर। और कॉस थीटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कॉस 60/2 कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻12 एंड कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 डिवाइड बाई 25 इंटू 10⁻4। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 24.9 न्यूटन। तो फोर्स नेट कितना हो गया, 24.9 न्यूटन। कहने का मतलब है इस चार्ज के कारण इस पर कुछ फोर्स लगा, इस चार्ज के कारण इस पर कोई फोर्स लगा। ये दोनों जितना फोर्स लगा रहा था वो फोर्स तो लगा ही रहा था, उसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन यहाँ जो चार्ज बैठा हुआ है इसके नेट फोर्स में, इसके रिजल्टेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। वो चेंजेस क्या है, 24.9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस पर। थैंक यू।